हेलो गाइस, वंदे मातरम। वेलकम बैक। सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश इज इंग्लिश चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब अंग्रेजी सीख रहे होंगे और भाषा में, लैंग्वेज में, शिक्षा में नित्य नए बदलाव होते रहते हैं। अतः प्रेप की सीरीज में हम दो शब्द लेकर आज आए हैं, इंट्रो और इनटू। दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। चैनल पर यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। लेट्स गो। Students, if you want to get proficiency in your language, you have to work hard. देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देने पर, और वैसे भी सप्ताह में एक वीडियो में भेजता हूँ आपके लिए, इसलिए आपको कम से कम आधा घंटा निकालना है और वीडियो को पूरा देखना है, हर चीज़ कॉपी में नोट करनी है। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी में होशियार बनेंगे। देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। प्रेपोजिशन की सीरीज में इंटो वर्सेस इनटू। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इन और टू। तो ये जो इन है ये एडवर्ब के रूप में है और टू ये है प्रेपोजिशन के रूप में। तो यहां पर एक बार तो दोनों जो शब्द हैं इन टू दोनों साथ में है और यहां पर इन और टू दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों के क्या रूल्स हैं, क्या इनकी जो बारीक स्टडी है, कैसे इनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं, हम इनटू का प्रयोग लेते हैं। अब इनटू में पहला जो प्रयोग है, सामान्य अर्थ में को, की ओर, किसी स्थान, पात्र, क्षेत्र आदि के भीतर या मध्य की ओर गति दर्शाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी वस्तु के अंदर या किसी स्थान के अंदर, किसी पात्र के अंदर की तरफ गति करते हुए प्रवेश करते हैं, ऐसी स्थिति होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसमें स्थान परिवर्तन होता है और इनटू का जब प्रयोग करते हैं तो पीछे कोई न कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। जनरली सेंटेंस के अंदर पीछे कोई न कोई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें सामान्य वे में जब कोई प्राणी, जब कोई सजीव या निर्जीव अपना स्पेस चेंज करता है, एक बाउंड्री होती है, एक कैंपस होता है, उस कैंपस से या बाउंड्री से कोई वस्तु दूसरे स्थान पर जाती है, उसका स्थान परिवर्तन होता है। ऐसा होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, द काउ फेल इनटू द वेल। गाय कुएं में गिरी। तो देखो गाय जो है वो, इसका मतलब पहले कुएं से बाहर थी और फिर वो कुएं में गिर पड़ी, अर्थात तो उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। पहले गाय बाहर थी, फिर अंदर चली गई। एक निश्चित बाउंड्री है, उस स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान के अंदर की तरफ गति करते हुए, तो अंदर की तरफ गति करते हुए गाय कुएं में गिर गई, तो हम यहाँ पर गति हो रही है और स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया। देन कम इनटू द रूम। कमरे में आओ। तो पहले इसका मतलब कमरे से बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको हम बोलेंगे कम इनटू द हाउस, कम इनटू द रूम। तो पहले बाहर था और फिर अंदर की तरफ आया, इसमें गति भी हो रही है और अंदर की तरफ प्रवेश करता है। ऐसी स्थिति होने पर इनटू का प्रयोग करते हैं। देन नंबर सेकंड में, टू अ पॉइंट एट विच यू हिट समबडी समथिंग। मतलब ऐसा कोई बिंदु हो जिसमें आप किसी सजीव या निर्जीव को हिट करते हो, मारते हो, टक्कर लगती है। ऐसा होने पर, ये कंडीशन होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द कार क्रेश्ड इनटू अ वॉल। कार जो है वो क्रेश्ड होकर के, टकरा करके वॉल में, किसमें घुसी? दीवार में घुसी। अर्थात कार में गति भी है और वो दीवार में घुसी। यहां पर एक निश्चित बिंदु के ऊपर क्रैश होकर के इसकी तरफ उसको हिट करना, मारना,
किसी को हिट करके उसकी तरफ बढ़ना, और ऐसी स्थिति होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम का कोई एक निश्चित बिंदु होता है समय को बताने के लिए, ऐसी स्थिति होने पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? यू शुड नॉट वर्क सो लेट इनटू द नाइट। आपको इतना देरी से रात्रि में कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम है रात्रि का, और उसमें आपको कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक पीरियड ऑफ टाइम का समय, एक पॉइंट दिखाने के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 4 पर आता है यूज्ड टू शो अ चेंज इन स्टेट। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या उसके रूप में परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति होने पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, द आइस टर्न इनटू वाटर। तो पहले बर्फ था और फिर बदल गया पानी में, टर्न इनटू बदल गया, तो इसमें रूप परिवर्तन हो गया। या इसमें पहले बर्फ था अब पानी हो गया। तो जब किसी वस्तु का रूप परिवर्तन होता है तो हम इनटू लगाते हैं। देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें भी अंग्रेजी में अनुवाद करो। इसमें भी या तो पहले किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ है और अब उसको बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो उसमें भी रूप परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 3 एग्जांपल इसी का, आई कट द मैंगो इनटू 2 हाफ्स। अब देखो यहां पर स्थिति बदल गई है। पहले मैंने आम काटा 2 भागों में। पहले आम पूरा था, उसकी स्थिति एक भाग था, पूरा एक पीस था, फिर उसको 2 भागों में बांट दिया, तो इसकी स्थिति बदल गई और रूप भी बदल गया। तो यदि किसी चीज की, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है और उसका रूप बदलता है, तब हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए। देन नंबर 5 पे बात करते हैं, यूज्ड व्हेन यू डिवाइडिंग नंबर्स। जब आप भाग देते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हम यूज करते हैं इनटू। देखो 3 into 18 is 16। अर्थात 18 में 3 का भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होते हैं। तो यहां पर भाग देने पर इनटू का प्रयोग हो रहा है। देखिए 4 into 20 is 5। 20 में 4 का भाग देने पर 5 आता है। तो ये इस प्रकार से भाग देने की प्रक्रिया होती है। यह एक गणितीय मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसमें हम इनटू का यूज करते हैं। यदि आपके समझ में आ रहा हो तो मुझे लाइक करें और यस लिख के भेजें। देखो फटाफट देखें, मुझे मालूम तो पड़ेगा कि भाई आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों, देखिए दोनों वर्ड में कितना कंफ्यूजन होता है। देखो इसमें तो इनटू एक शब्द है लेकिन 2 शब्दों को मिलाया हुआ है, तो ये दोनों को मिला करके एक शब्द बनाया है। ये तो है प्रेपोजिशन, और यहां पर इनटू, ये दोनों ही शब्दों को अलग कर दिया। तो ध्यान रखना है, इनटू ये प्रेपोजिशन नहीं है। इसमें इन तो है एडवर्ब और टू है प्रेपोजिशन। 2 शब्दों को अलग किया गया, लेकिन इनका यूज करते समय अक्सर देखा है मैंने, ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे तो इस प्रकार के वर्ड में इनटू और इनटू, तो दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। हर जगह अलग अलग टाइप से इसको बता रखा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज। देखिए इन टू का प्रयोग दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हमने देखा दोनों साथ में थे, तब उसका प्रयोग कैसे होता है। अब दोनों अलग अलग हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑल चिप्ड इन टू बाई अ गिफ्ट। देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि इन और टू अलग अलग है। तो अब क्या हो रहा है, इन तो जुड़ा हुआ है चिप्ड के साथ में, और जब वर्ब और प्रेपोजिशन साथ होता है, वर्ब और प्रेपोजिशन, तो ये होता है फ्रेजल वर्ब। देखिए फ्रेजल वर्ब में
क्या होता है फ्रेजल वर्ब में? वर्ब क्रिया होती है प्लस या तो होता है प्रेपोजिशन या होता है एडवर्ब या दोनों हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होने पर उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो ये चिप्ड वर्ब है और ये है प्रेपोजिशन, तो दोनों मिलकर बन गए फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, दो शब्द मिलकर के उसका अर्थ अलग निकलता है। देखिए, वी ऑल चिप्ड इन टू बाय अ गिफ्ट, हम सब ने योगदान दिया, टू बाय खरीदने में, अ गिफ्ट एक उपहार खरीदने में हम सब ने योगदान दिया। तो यहां पर चिप्ड इन जो है इसका अर्थ होता है योगदान दिया, ये फ्रेजल वर्ब है। और जो इन है ये चिप्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चिप इन होता है। और टू बाई, यहां पर टू जो है इन से अलग है और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई बाई, बॉट, बॉट, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको कहते हैं इंफिनिटिव। तो ये इंफिनिटिव है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, जब कभी लिखा होता है तो ये इन जो है इसके साथ में होता है वर्ब के साथ में, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। और टू बाई ये जुड़ा हुआ है, इंफिनिटिव है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, रोहन हैंडेड हिज आर्टिकल इन टू द टीचर, रोहन ने अपना लेख शिक्षक के हाथों में दिया। हैंडेड इन ये दोनों साथ में है। हैंड अपन कहते हैं किस प्रकार से कि हैंड ओवर, देना, किसी को सौंपना, उसी प्रकार से हैंडेड इन ये फ्रेजल वर्ब है। हैंड के साथ में इन लगाते हैं, इसका अर्थ निकलता है देना या सौंपना। तो ये जो इन है जुड़ा हुआ हैंडेड के साथ में। और इधर टू द टीचर, तो शिक्षक को, टू का मतलब जानते हैं अपन किसी की तरफ देते हैं, किसी की ओर ऐसा भाव हमारा प्रतीत होता है, तब हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू द टीचर का मतलब गुरुजी को, शिक्षक को। तो हैंडेड इन सौंपा या दिया टू द टीचर, तो ये हैंडेड इन इधर जुड़ा हुआ है, ना कि इन टू दोनों साथ में है। इन अलग है और टू अलग है, और दोनों के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। तो मुख्य बात हो रही है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब की। तो फ्रेजल वर्ब के साथ में इन होता है और बच्चे इसको मान लेते हैं इन टू दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट अलग है और टू का अलग है। इन जुड़ा हुआ है फ्रेजल वर्ब के साथ में और टू अलग रूप से प्रयोग में आ रहा है प्रेपोजिशन के रूप में। देन नंबर थर्ड देखते हैं, प्लीज लॉग इन टू योर गूगल अकाउंट। देखिए, लॉग इन हम कहते हैं तो लॉग इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रवेश करना, कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना। उसमें हम यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालते हैं और फिर लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन साथ में जुड़ा हुआ है, ना कि इन टू साथ में जुड़ा हुआ है। टू योर गूगल अकाउंट मतलब अपने गूगल अकाउंट में, उसकी तरफ है ना, उसके अंदर प्रवेश करो, तो लॉग इन करो। तो लॉग इन है कि फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है प्रवेश करना। ये राइट सेंटेंस है। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, देखिए नंबर फोर्थ में, प्लीज लॉग इनटू योर फेसबुक अकाउंट। देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहुत ही माइक्रो स्टडी है। दोस्तों ध्यान रखना, यही अक्सर बच्चे गलती करते हैं। लॉग इन और फिर टू जुड़ा हुआ है, लेकिन इन अलग है, टू अलग है। और फिर लॉग इनटू और इनटू, लेकिन ये इन जुड़ा हुआ है लॉग के साथ में। यहां हमने लॉग को अलग कर दिया, इनटू अलग कर दिया। ऐसा कोई वर्ब नहीं होता है, क्योंकि ये तो फ्रेजल वर्ब है और इसमें वर्ब करेंगे तो वर्ब का अर्थ अलग होता है। और इनटू यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। सही सेंटेंस ये है, तुम्हें ध्यान रखना है। आपको लॉग इन ऐसे लिखना है, दोनों अलग अलग है। ये तो वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, दोनों मिलकर के फ्रेजल वर्ब बन रहा है। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब नहीं बन रहा है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। देन नंबर फिफ्थ देखो, आई लॉग्ड इन टू माई फेसबुक अकाउंट। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन किया, तो प्रवेश किया। तो लॉग्ड इन ये फ्रेजल वर्ब है और टू माई फेसबुक मतलब फेसबुक अकाउंट में, तो टू अलग है, की तरफ का भाव दे रहा है,
ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हो रहा है और ये हो रहा है लॉग्ड इन फ्रेजल वर्ब। देन आई लॉग्ड इनटू माय इंस्टाग्राम अकाउंट। लॉग्ड इनटू दोनों साथ में आ गए हैं और यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। इनटू साथ में नहीं आता है, लॉग के साथ में इन लगता है, तब ये होता है फ्रेजल वर्ब। और इनटू साथ में आ गया है, लॉग्ड अलग कर दिया है, अब ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, अर्थात सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो याद रखना है, ये सेंटेंस करेक्ट है लॉग्ड इन, और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है लॉग्ड इनटू। देखिए इन और टू दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वाक्य सही है क्योंकि इन जुड़ा हुआ है लॉग के साथ में और टू अलग है। दोनों को साथ में कर दिया तो जो पहले वाला हमने इनटू का प्रयोग किया था वो भी ये सही नहीं है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब के रूप में साथ में इन होना चाहिए और यहाँ पर इनटू सीधे ही लगा दिया है प्रेपोजिशन। लॉग के साथ में इनटू का प्रयोग यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए ध्यान रखना है ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। विद्यार्थियों, इनटू और इनटू दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वीडियो को दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी प्रकार के पुराने सभी वीडियो देखने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।